तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले ये मस्त वाले इयररिंग्स। ये जो इयररिंग्स है आप कभी भी पहन सकते हो, खास करके मेहंदी और हल्दी जैसे फंक्शन में पहन सकते हो। तो मैंने सबसे पहले ये वैक्स का शीट लिया है और उसके ऊपर अब मैं ये ट्रांसपेरेंट जो थ्रेड होता है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। एक्चुअली जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरा ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया स्टार्टिंग का, तो मैं आपको उसके आगे का जो प्रोसीजर है वो करके दिखाती हूँ। देखिए, हमें नॉर्मल ही करना है, नॉर्मली हम जैसे बीड्स बुनते हैं वैसे ही बुनना है। एट अ टाइम हम एक 5-6 बीड्स ले लेंगे और उसको हम जब आगे जाके लॉक करेंगे तो बीच में गैप ना रहे। तो आप देखिए मैं किस तरह से लॉक कर रही हूँ, इस तरह से हमें लॉक करना है। इससे क्या होगा, वो जगह से हिलेगा नहीं और वो लॉक हो जाएगा। और जब हम नया स्टार्ट करेंगे लाइन, तो देखिएगा किस तरह से मैं कर रही हूँ। अभी मैं जो फर्स्ट टाइम मुझे करना था रिकॉर्ड वो नहीं हो पाया था, वो अभी मैं इधर दिखाऊंगी। तो मैंने थैली में ही वो बीड्स रखे हैं और उसमें अपने नीडल को सिर्फ अंदर बाहर किया ना, ऑटोमेटिकली उसमें वो फिल हो जाते हैं। देखिए, अभी मैंने इतने जो है बीड्स ले लिए हैं। इसको हम टाइट करके किधर तक आता है उधर उसके हिसाब से हम नीचे धागा लेके उसको फिक्स कर देंगे। देखिए, मैंने अभी इस तरह फिक्स कर दिया है। अभी मैं उन दोनों के बीच में, करेक्ट बीच में से एक नॉर्मल स्टिच लगा रही हूँ, जिसके वजह से ये हिले ना। देखिए, अभी ये लॉक हो गया है उस जगह पे। देखिए, अभी ये हिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं। अभी मैं क्या करूँगी, जब नया बीड्स ऐड करने हैं तब जो आखिरी बीड्स है उसके थोड़े से पीछे की साइड से लेके ये उस खड़े में से हम बीड्स में से बाहर निकालेंगे थ्रेड और फिर से फिल करेंगे। देखिएगा, और इसी तरह से मैं पूरा लाइन कंप्लीट करके लूँगी स्क्वायर। आपको चाहिए होगा तो आप अलग अलग कलर भी ले सकते हैं, और आपको इसके अंदर भी करना होगा, बीड्स लगाने होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, पहले अंदर की साइड को बीड्स लगा के लीजिए और वो होने के बाद बाहर के साइड को भी आप बीड्स लगा सकते हो। ये जो पॉकेट है बीड्स का, ये मैंने 15 रुपये का लाया था और एक पॉकेट में बहुत सारे बन सकते हैं। इसी पैटर्न के हमने किए तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो इसका मुझे अप्रॉक्स जो कॉस्ट है वो मुझे 2 से 3 रुपए का ही आया होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं आया होगा। तो 2 से 3 रुपए का मुझे इसमें कॉस्ट पड़ा है बीड्स के लिए। और जो वैक्स का जो शीट है वो अब बड़े शीट का पैकेट लाएंगे तो वो भी सस्ता मिलता है, उसमें से सिर्फ हमने एक ही शीट यूज़ की है, तो वो भी है। और इसके लिए हम अभी आगे जो जो मटेरियल यूज़ करेंगे मैं उस सब का आपको प्राइस का एक कॉस्ट बता दूंगी, क्योंकि ये बहुत चीप प्राइस में बनते हैं। अभी ये मेरे चारों साइड में बन के रेडी हो चुका है। अभी मैं एक्स्ट्रा का जो था वो मैंने कट कर दिया है। अभी मैंने ये थ्रेड लिया है। आपको जो कलर का चाहिए होगा, आपके एक आउटफिट के मैच का कलर का जो भी होगा आप वो कलर ले सकते हैं। और इसको हम साइड से नॉर्मल स्टिच करेंगे। देखिएगा किस तरह से। ये जो धागा है वो साधारण सा 10 रुपये में आ ही जाता है, 10 से 12 रुपये के बीच में आता है। पर हम पूरा उतना नहीं यूज़ करेंगे, हमें उसमें से बहुत थोड़ा ही चाहिए। तो इसका भी कॉस्ट मुझे अप्रॉक्स 2 रुपये तक आ गया है। देखिएगा, इसको नॉर्मली मैं चारों साइड से किस तरह से लॉक कर रही हूँ, इसी तरह से हम ये लॉक कर देंगे। अभी मेरा एक लाइन कंप्लीट होने के बाद जो सेकेंड लाइन चालू करूँगी, मैं उसके ही बाजू से नज़दीक से ही उसको कंटिन्यू करती जाऊँगी। इसी तरह से मैं 3 राउंड कंप्लीट करूँगी। एक तो मेरा हो गया है, ये दूसरा वाला मैं कर रही हूँ और इसके बाद मैं तीसरा वाला करूँगी। आप चाहिए होगा तो आपको अलग अलग कलर का भी चाहिए होगा तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिएगा, अभी इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो गया है।
अभी इसकी जो बैक साइड है उस साइड पे मैं ग्लू लगा के ले रही हूँ और इसके ऊपर में वाइट पेपर, जो नॉर्मल हमारा वाइट पेपर होता है, वही मैं उसके ऊपर चिपकाने वाली हूँ। ये जो ग्लू है वो 40 रुपये या 50 रुपये में आ जाता है, तो वो मैं लगा रही हूँ। इसका भी मुझे कॉस्ट 1 रुपये से ज़्यादा तो नहीं पड़ा होगा। और इसके ऊपर ये पेपर में चिपका रही हूँ और इसके अभी ऊपर और एक बार हम जो ये वैक्स का शीट है जो हमारे पास स्ट्रिप है वही मैं चिपकाऊंगी और साइड से मैं कट करके लूँगी। हमें कट टू कट नहीं कट करना है, पहले हम नॉर्मल कट कर लेंगे। और जो बीच में गैप है देखिएगा, इधर ग्लू अभी तक फिल नहीं हुआ है, जहाँ जहाँ ग्लू नहीं लगा है वहाँ हम फिर से वहाँ ग्लू लगा के उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। ये जो मैंने ग्लू लिया है वो फैब्रिक ग्लू है। अभी इस तरह से मैंने सब कॉर्नर अच्छे से चिपका लिए हैं। अभी इसके बीच में मैं ये छोटे वाले जो बीड्स है वो लगाने वाली हूँ। ये मुझे 30 रुपये का ये पूरा डिब्बा मिला था, तो आपको अलग कुछ भी अलग कलर के चाहिए होंगे डिज़ाइन के वो ले सकते हैं। ये जो मैंने लिए हैं वो मल्टीपल कलर के हैं, उसमें ब्लू कलर भी है और पिंकिश कलर भी है। तो ये कलर ये होते घूमते फिरते कलर जो कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो वैसे वाले हैं। तो बीच में मैं ग्लू लगा के लूँगी और उसके ऊपर ये मैं स्टिक करके लूँगी। इसी तरह से हमें ये कंटिन्यू करना है। देखिएगा अभी ये डिब्बा ही मैंने 30 रुपये का लिया था, इसमें से मैंने बहुत थोड़े यूज़ किए, तो इसका भी 1-2 रुपये ऐड कर दीजिएगा। तो देखिएगा इस तरह से मैं कर रही हूँ। देखिएगा ग्लू जो है वो तो हमें हर बार ही यूज़ पे आ जाता है। बीड्स जो है, बीड्स का भी हम बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये जितना भी मटेरियल है हम इसका कुछ भी अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हमने कुछ लिया भी तो भी इसका रीयूज़ हो सकता है। और इसमें आपको चाहिए होगा तो आप पूरा सेट भी बना सकते हो। जैसे मैंने ये छोटा स्क्वायर बनाया है, आप इसी तरह से अलग अलग स्क्वायर बना के उसका नेकलेस बना सकते हो, रिंग के लिए बना सकते हो। तो आप इसी तरह पूरी ज्वेलरी बना सकते हो। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक ज्वेलरी सेट बना के भी आपको दिखाऊंगी। देखिएगा बहुत ही सस्ता और अच्छा घर पे आप बना सकते हो, और ये बनाने के लिए बहुत टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि आपको भी पता है आजकल ये जो ज्वेलरी का ट्रेंड है और ये इतनी महंगी होती है, पर आप बहुत सस्ते में आपके घर में बना सकते हो। अब ये मेरा पूरा बनने के बाद जो इसके एक्स्ट्रा साइड है वो सब मैं काट के ले रही हूँ। देखिएगा इसको हम क्लीन तरीके से कट कर देंगे, और जो ये बीच में हमने चिपकाया उसको हम पूरा सूखने देंगे। फिलहाल मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं ज़्यादा देर तक उसको सुखाने के लिए नहीं रख रही हूँ। आगे की स्टेप मैं कर रही हूँ, दिखाती हूँ। अभी जो आगे की स्टेप है, ये नीचे वाले जो बीट्स है मोती वाले वो हम लगाने वाले हैं। तो पहले आप तो सबसे पहले ये सूखने दीजिएगा पूरा, और उसके बाद आगे की प्रोसेस कर दीजिएगा। अभी ये सूखने के बाद जो इसके नीचे वाला पार्ट है वहाँ से मैं यहाँ भी ट्रांसपेरेंट थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। ट्रांसपेरेंट थ्रेड जो होता है वो मजबूत भी होता है, और दूसरी चीज़ वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो दिखाई नहीं देता है, दिखाई ज़्यादा नहीं देता है। तो पहले सबसे पहले क्या करूँगी, मैं छोटे वाले 4 मोती ऐड करके लूँगी, और उसके बाद एक बड़ा मोती, और उसके बाद एक छोटा मोती ऐड करूँगी। देखिएगा मैं किस तरह से कर रही हूँ। अभी मैंने बड़ा मोती ऐड कर दिया है, और अब इसके नीचे छोटा मोती ऐड कर रही हूँ मैं। देखिएगा जब हम छोटा मोती ऐड करेंगे तो फिर से उसको लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, उधर गांठ नहीं बांधेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो आखिरी वाला छोटा बीड्स है
उसको छोड़ के उसके ऊपर जो बड़ा बीट्स है उसके अंदर से ऊपर के जो 4 मोती है उनके अंदर से ऐसे धागा लेके जाके उसको मैं फिक्स कर रही हूँ। इस तरह से देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो आखिरी वाला बीट्स है उससे सिर्फ एक ही टाइम पे आप धागा लेके जा सकते हो। दूसरे टाइम जब हम ऊपर जाएंगे तो हम उसमें से थ्रेड नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉक हो जाएगा। अभी ये अच्छी तरह से इधर लॉक कर दूंगी मैं, और इसके दोनों साइड में भी मैं करूँगी। जो बीच की साइड है उसमें मैंने 4 मोती ऊपर की साइड डाला है और नीचे की साइड में एक डाला है छोटे बीट्स। तो इसके साइड के जो 2 बीट्स 2 झुमके आएंगे तो उसमें मैं ऊपर की साइड में 3 बीट्स डालूंगी और नीचे के साइड में मैं 1 बीट्स डालूंगी। इसी तरह मैं ये दोनों साइड के बाजू वाले भी कंप्लीट करके ले लेती हूँ। इसी तरह से हमारे ये ईयरिंग कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। धन्यवाद।